हेलो एवरीवन। तो जैसा कि तुम्हें याद ही होगा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जो कि अभिनव के ऊपर थी उसके एक छोटे से सेक्शन में पॉडकास्ट कल्चर की बात की थी। I mean देसी पॉडकास्ट कल्चर की बात की थी, जिसमें मैंने तुम्हें बिल्कुल शॉर्ट में इस देसी पॉडकास्ट कल्चर के बारे में समझाया था कि ये किस तरह से वर्क करता है। सो उस वीडियो के टाइम ना मुझे ये टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, इसीलिए मैंने इसी टॉपिक पर थोड़ी और ज्यादा रिसर्च की। एंड यू नो इसी रिसर्च के दौरान मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैनल सजेस्ट हुआ। चैनल का नाम है रियल हिट। अब अगर तुम्हें इस चैनल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं बताता हूँ। दरअसल इस चैनल पर 3 बंदे हैं जो कि थोड़ी देसी टाइप पॉडकास्ट बनाते हैं एंड कभी कभी कुछ स्केच वीडियोस या कॉमेडी वीडियोस वगैरह भी बना लेते हैं, जिनके फिलहाल अराउंड 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। यप 5 मिलियन से भी ज्यादा, सीरियसली 5 मिलियन से भी ज्यादा। I mean बहुत ही बड़ा नंबर होता है ब्रो। आई गेस हमें तो ये करने में 20-30 साल लग जाएंगे, बिकॉज तुम सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। जो आर्मी वाला हो ना वही लाइक करेगा। अगर लड़की की वीडियो होती ना और डांस कर रही होती तो सब लाइक करते। तो देखो, अगर तुम रियल हिट को नहीं जानते तो कोई बात नहीं, 2 दिन पहले मैं भी नहीं जानता था, बट जब मैं इस वीडियो की रिसर्च करने बैठा तब मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही ज्यादा पुराने चावल है। I mean इन्हें यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हुए अराउंड 10 साल हो चुके हैं। मतलब ये फर्स्ट जनरेशन वाले यूट्यूबर्स है, जिसमें बीबी, आशीष, कैरी, अमित जैसे ओजी क्रिएटर्स आते हैं, मुझसे पहले वाली जनरेशन के यूट्यूबर्स। बट सीरियसली ब्रो, मुझे इनमें ओजीज वाली तो कोई भी बात नहीं लगी। I mean तुम एक बार खुद देखो। रशियंस के साथ मैंने काम किया है। रशियंस को खुश करा आपने। रशियंस को खुश करा आपने। सो बेसिकली अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल इस पॉडकास्ट के अंदर एक पोर्न एक्टर एज ए गेस्ट आया हुआ था एंड ये तीनों से पोर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड यू नो ये बीच वाला उससे सीधा ही क्या पूछता है, क्या आपने कभी रशियन को खुश किया है? आई मीन ब्रो व्हाट द फक, ऐसे कौन पूछता है? थोड़े तो मैनर्स रख ले भाई। जब मैं इसे पहली बार देख रहा था मुझे इतनी हंसी आई ना, मैं क्या ही बताऊं ब्रो। भाई मतलब ऐसे कौन पूछता है यार। एंड सिर्फ यही नहीं, इस पूरे पॉडकास्ट में इन्होंने इसी तरह की बकचोदी की है। लाइक तुम्हें याद है जब स्कूल टाइम में हमें पहली बार रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाया गया था तो हम बॉयज का कैसा रिएक्शन था। आई मीन मेरी स्कूल के लड़के तो पागल हो गए थे भाई मुझसे पिछली लाइन में बैठने वाले लड़के एक ग्रुप बनाकर ऐसे उन प्राइवेट पार्ट की फोटोज पर डिस्कस किया करते थे। आई मीन मैं तो उस टाइम लाइक एक बच्चे जैसा ही था, बट मैं अब भी उनके बारे में सोचता हूँ तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है। एंड ये भी सेम टू सेम उसी तरह डिस्कस कर रहे हैं। आई मीन ब्रो 18+ थिंग्स को डिस्कस करो पॉडकास्ट के ऊपर, बट थोड़े मैनर्स के साथ तो करो। मतलब ब्रो ऐसे कौन पूछता है सीधा ही जाके कि क्या आपने रशियन को खुश किया है? What the fuck bro? एंड यू नो इनसे भी ज्यादा क्रीपी होते हैं इनके पॉडकास्ट वाले थंबनेल्स। पंजाब के इन्फ्लुएंसर पर हावी हुई किन्नर की आत्मा, डेथ होटल ऑफ बनारस, बंगाल में पाताल से आई पिशाच ने मचाई तबाही, रशिया की इस भूतिया शमशान घाट में होता है ये। भाई आखिर ऐसा एडिटर है कौन? मुझे जानना है भाई। बंदे ने आधे पॉडकास्ट को तो थंबनेल में ही डिस्कस कर दिया है। एंड क्लिकबेट की तो बात ही छोड़ दो। एंड यू नो इससे भी ज्यादा वियर्ड है इनकी कम्युनिटी पोस्ट। रिच लेडीज मुझसे लेती प्राइवेट सर्विस। आई मीन प्रमोशन का तरीका थोड़ा सेक्सुअल नहीं है। टेलर का बेटा कमाता है लाखों में। भाई ये टेलर का बेटा लाखों में कमाता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट ये जीव लाखों में एक जरूर लग रहा है। यू नो मैं इस वीडियो को थोड़ा और भी ज्यादा मसालेदार बनाने के लिए इनके ट्विटर अकाउंट पर गया एंड तुम्हें पता है मैंने वहां पर क्या देखा? ये आई मीन उन्होंने एल्विश यादव को एक कुत्ते से कंपेयर कर रखा है। भाई इनका ट्विटर अकाउंट तो अलग ही लेवल का है। मतलब इन्होंने वहां पर कभी एल्विश यादव को कुत्ते से कंपेयर कर रखा है, कभी अनपढ़ बोल रखा है, कभी कांग्रेस वालों को गालियां दी है, कभी बीजेपी को गालियां दी है, कभी ध्रुव राठी की वीडियो शेयर कर रखी है एंड इन सब के अलावा भर भर की कोइंस प्रमोट कर रखे हैं। यू नो इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं कर रखा एंड कर भी रखा है तो मैं उनमें से सबको तो नहीं जानता, बट मैं तो 3 ही लोगों को पहचान पाया, जिनमें से प्रेरणा मलान, अभिषेक मलान एंड ध्रुव राठी। सीरियसली ये अभिषेक मलान एंड ध्रुव राठी को फॉलो करते हैं। एंड एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, ये रियल लाइफ में एल्विश यादव के दोस्त हैं। आई मीन सिस्टम गैंग के पार्ट हैं। एंड एल्विश यादव इनके पॉडकास्ट पर भी आ चुका है, ये उसके मीटअप में भी गए थे। मतलब बिल्कुल पक्के वाले यार हैं। इनफैक्ट इन्होंने आज से बहुत साल पहले एल्विश यादव के साथ एक कॉमेडी वीडियो भी डाली थी। मतलब वो कॉमेडी वीडियो तो नहीं थी, बट टाइटल में कॉमेडी वीडियो लिखा था। ये अब सस्ता फास्ट एंड फ्यूरियस कहाँ से लेके आए हो भाई? ये बुला 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 रे, बुला 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 रे, बुला 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 रे। भाई की एक्टिंग देख रहे हो तुम?
चलो भाई कराओ बॉल, राउंड द विकेट, भट्टा स्पिन, आ जाओ छक्का। बुला भाई, ये भी हाउसफुल से नहीं चुराया, जोक्स भी हाउसफुल से चुरा रखे हैं भाई। हाउसफुल से जोक्स कौन चुराता है? बॉलीवुड में हाउसफुल ही लगी तुम्हें जोक्स चुराने के लिए, उसमें खुद में कॉमेडी नहीं है, तुम उससे कॉपी करके क्या कॉमेडी करोगे? देखो आई डोंट नो इनका ये ट्विटर अकाउंट रियल है या फेक है, बट जो इन्होंने ये रायता फैला रखा है भाई, किसी दिन बुरे फंसेंगे। बिकॉज देखो ये मैटर नहीं करता कि अकाउंट रियल है या फेक है, मैटर ये करता है कि इन्होंने अपने चैनल के बायो में इसी अकाउंट की लिंक दे रखी है। सो जो भी उस लिंक पर क्लिक करता है वो सीधा इसी अकाउंट पर पहुंचता है। एंड यू नो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या फैला रखा है। आई मीन ब्रो, कोई इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है, वो भी इंडिया की बिगेस्ट ट्री होस्ट पॉडकास्ट चैनल के ऊपर। अगर देखा जाए तो सही मायनों में कॉमेडी तो इनके मैनेजर ने की है, वो भी इनके साथ। यू नो ये तीनों पहले इस चैनल के ऊपर कॉमेडी वीडियोस ही बनाया करते थे, बट धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली उनके व्यूज बहुत ही ज्यादा गिर गए, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि आज के टाइम वो 2017-18 वाली देसी कॉमेडीज कोई नहीं देखता। इसीलिए इन्होंने कंटेंट शिफ्टिंग का डिसीजन लिया, जो कि सही में एक अच्छा आइडिया था। एंड कंटेंट शिफ्टिंग के नाम पर इन्होंने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, जिसमें से आधे से ज्यादा गेस्ट को तो मैं जानता ही नहीं, पता नहीं भाई ये किन किन को पॉडकास्ट के ऊपर पकड़ के लाते हैं। आई मीन इनके पॉडकास्ट में जो गेस्ट आते हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो वायरल रीलर्स हैं, एंड आधे से ज्यादा भूत पकड़ने वाले लोग। भूत पकड़ने वाले मतलब विकराल घबराल नहीं, सिर्फ भूतों की कहानियां सुनाने वाले। लाइक जैसे हमारे परिवार में एक दादाजी नहीं होते जिनसे 20-25 साल पहले एक सुनसान सड़क पर काली अंधेरी रात में किसी भूत ने बीड़ी मांगी थी, बिल्कुल उसी तरह के इंसान। यार ये भूतों का बीड़ी मांगने वाला फंडा तो मुझे आज तक नहीं समझ आया। आई मीन तुम खुद सोचो कि जो मेल गेस्ट होते हैं वो तो बीड़ी मांग लेते हैं, बट फीमेल गेस्ट का क्या, वो क्या मांगती है? आजादी। देखो जोक से पार्ट, मुझे इनके काम से कोई भी दिक्कत नहीं है, बट बात आती है अनइन्फॉर्म्ड होस्ट एंड अनएजुकेटेड पॉडकास्टिंग की। बिकॉज यू नो ये इंडिया के टॉप पॉडकास्ट चैनल्स में आते हैं जिनके पॉडकास्ट का कोई सर पैर ही नहीं है। इनके लगभग पॉडकास्ट को देखकर ऐसा ही फील होता है कि इन्होंने कोई प्रिपरेशन या रिसर्च वगैरह कुछ भी नहीं की है। यू नो दिस लीड्स टू मिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज अनइन्फॉर्म्ड होस्ट कैन अनइंटेंशनली स्प्रेड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, स्पेशली व्हेन डिस्कसिंग सीरियस टॉपिक्स लाइक हेल्थ, फाइनेंस और पॉलिटिक्स। तुम्हें पता है इन सबसे लोग एको चैम्बर्स बना लेते हैं। They just end up repeating popular opinions without critically engaging with the subject. And तुम्हें भी पता है इससे misconceptions spread हो सकते हैं। So अगर तुम entertainment purpose से भी इस तरह के भूत वाले पॉडकास्ट देखते हो तो वो भी तुम्हारे माइंड पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, क्योंकि तुम्हें भी पता है आजकल हर कोई पॉडकास्ट बनाता है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। एक कैमरा उठाओ, एक ट्राइपॉड उठाओ, एक माइक उठाओ एंड अपने दोस्त के साथ बकचोदी पेलने बैठ जाओ। किसी भी टॉपिक के ऊपर एक पर्सन के साथ बैठकर 1.5 घंटे बकचोदी पेल दो एंड बन गया पॉडकास्ट। एंड अगर गलती से भी किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो उसे एडिटर संभाल लेगा कि उस पार्ट को किस तरह से स्पेसिफिकली हाईलाइट करना है एंड उसके ऊपर कंट्रोवर्सी करवानी है एंड उसके ऊपर व्यूज कमाने हैं, बिकॉज यू नो व्यूज तो कंट्रोवर्सी से ही आएंगे। खैर आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इन सब पर तुम क्या ओपिनियन रखते हो मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। रशियंस को खुश करा आपने या वो वीडियो आप What? देखेंगे तो समझ जाएंगे। ब्रो व्हाट? रशियंस को खुश करा आपने? भाई पूछ, एक्सप्रेशन देख रहे हो बंदे को, तुम कैसे पूछ रहा है? वो वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मतलब वीडियो, वो मैंने इसके लिए वीडियो भी देखना पड़ेगा, मतलब जो कंटेंट तुम समझ रहे हो उसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा। मतलब जो पॉडकास्ट देखने आए हैं उनको ये सजेस्ट कर रहा है कि तुम ये इस पॉडकास्ट के बाद में जाओ एंड मेरी फोन वाली वीडियो देखो, फोन साइट के ऊपर जाके। गजब मार्केटिंग भाई।